I am Astha Binjola. Welcome to my channel Let's Learn Sanskrit. So today we are going to start our first chapter Varn Vicharah. So let's begin. So friends, our first chapter is Varn Vicharah. Well, हमने लास्ट क्लासेस में वर्ण विचार के बारे में पढ़ा है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में। पर आज हम वर्ण विचार संस्कृत में सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ इत्यादि। जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। उसी प्रकार संस्कृत में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वराह, दूसरा व्यंजनानि। स्वराह अर्थात स्वर, वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वराह कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन, वे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजनानि कहते हैं, जैसे क, च, ट, त, प इत्यादि। संस्कृत में हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हलंत एवं विसर्ग निभाते हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं। हल चिन्ह, जब हम क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ अ की ध्वनि भी मुख से निकलती है, अर्थात क या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि क प्लस अ, का, क प्लस आ, का इत्यादि। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं, जिन्हें अनुस्वार एवं विसर्ग कहते हैं। चलिए अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। अनुस्वार के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, संस्कारम, संस्कृतम, संज्ञा इत्यादि। उसी प्रकार विसर्ग के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, बालकः, छात्रः, पिकः इत्यादि। चलिए, तो अब हमारा अगला विषय है संयुक्त व्यंजनानि। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त बन जाता है, जैसे कि त प्लस र प्लस अ मिलकर त्र बनाते हैं, प प्लस र प्लस अ मिलकर प्र बनाते हैं। उदाहरण क्षमा, आश्रमः, त्रिशूल, प्रकाश इत्यादि। चलिए अब हम समझते हैं वर्ण संयोजन। संयोजन का अर्थ है मिलाना। जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो वे वर्ण संयोजन कहलाते हैं, अर्थात विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं, जैसे कि ल प्लस ए प्लस ख प्लस अ प्लस न प्लस ई। ये सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से लेखनी शब्द बनाते हैं। चलिए अब वर्ण विन्यास के बारे में विचार किया जाए। विन्यास का अर्थ है अलग करना। जब वर्णों को अलग अलग किया जाता है तब वह वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। सरल शब्दों में हम इसे वर्ण संयोजन का विलोम भी कह सकते हैं, जैसे कि कमलम शब्द का वर्ण विन्यास
क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म होगा इत्यादि। चलिए तो अब हम इस पाठ के अंतिम विषय पर विचार करते हैं, अकारांत तथा आकारांत शब्द। पहले आप इन दो वाक्यों पर ध्यान दें। बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। राधा नृत्यति अर्थात राधा नाचती है। इनमें मूल संज्ञा शब्द हैं बालक और राधा। मूल संज्ञा शब्द का तात्पर्य यह है कि जिनके बारे में बात की जा रही है। पहले वाक्य में बालक की बात हो रही है, उसी प्रकार दूसरे वाक्य में राधा की बात हो रही है। बालक शब्द के अंत में हमें अ स्वर का ज्ञात होता है, इसीलिए वह अकारांत शब्द कहलाता है। उसी प्रकार राधा शब्द के अंत में हमें आ स्वर का ज्ञात होता है, इसीलिए वह आकारांत शब्द कहलाता है। बालक शब्द के अंत में अ है और राधा शब्द के अंत में आ है। इस प्रकार आकारांत व अकारांत शब्द हम जान पाते हैं। So, here it is the end of our first chapter. I hope you enjoyed watching this video. So, don't forget to give it a thumbs up. Do comment below your answers and also subscribe to our channel. Keep learning, keep growing. Thank you. Have a nice day.